Hello dear students, in our previous class we had studied that when an object is thrown making an angle theta with the horizontal, then the time of flight t is equal to 2u sin theta divided by g, and maximum height attained h is equal to u square sin square theta divided by 2g, और हॉरिजॉन्टल जो रेंज हमारी आई थी r इज इक्वल टू वो आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये फॉर्मूले आपको याद करके रख लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। ये केस कब का आया था हमारे पास? ये केस तब आया था जब इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। जैसे ये x एक्सिस है आपकी और ये क्या है y एक्सिस है। हमने थ्रो किया विद द कांस्टेंट वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपके जो कंपोनेंट्स बने थे इस u के, तो इधर जो कंपोनेंट आता है हमारे पास वो आता है u cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आता है ये हमारे पास आएगा u sin थीटा। और इसके साथ जो इसकी रेंज है, जैसे इसका जो पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी इसकी होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। तो ये जो है इसका h मैक्सिमम, ये जो h मैक्सिमम है वो इतना आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट है जो यहां तक लगने का वो आपके पास ये आ रहा है, और ये जो रेंज है r वो हमारे पास इतनी आई थी। ओके, अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं ये थीटा एंगल यहां नहीं, मैं थीटा एंगल यहां नहीं बनाता हूं, प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया कुछ इस प्रकार से, ऐसे थ्रो किया हमने, ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, वर्टिकल जिसको आप बोल रहे हो। प्रोजेक्टाइल इस बार आपने u वेलोसिटी से ही थ्रो किया है। कितने से किया है? u वेलोसिटी से ही किया है, बट एंगल इज नॉट विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज विद द वर्टिकल। इस बार एंगल ये है थीटा, थीटा एंगल ये है। तो उस केस में आपके पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, और ये जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज वो कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पाथ तो वही होने वाला है, पाथ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाथ तो वैसे ही पैराबोलिक होगा कुछ इस प्रकार से, ये पाथ होगा इसका। ओके हाँ, अब हाइट पे कुछ फर्क पड़ सकता है h मैक्सिमम के ऊपर, और ये जो रेंज है इस पे कुछ फर्क पड़ सकता है, वो कितना आएगा वो आपको पता करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको अलग से इसकी डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको डेरिवेशन भी इस एंगल के साथ करना हो तो आप क्या करोगे, ये जो u cos थीटा है, देखिए अब थीटा इधर हो गया, तो अब ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास u cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो इन कंपोनेंट्स को लेते हुए आप ड्राइव कर दो। बट अगर आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है, तो उस दौरान आपने जो ये फॉर्मूले याद कर रखे हैं, इन फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप इसके अंदर कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए हमने ये जो फॉर्मूला है, ये है या फिर ये है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेते हुए ड्राइव किए हुए, हॉरिजॉन्टल वाले हमने याद किए हुए, लेकिन इस बार एंगल हमें किसके साथ दे दिया? एंगल हमने दे दिया वर्टिकल के साथ। तो अगर ये थीटा है तो फिर ये जो एंगल है पीछे, ये जो एंगल बच गया, ये एंगल कितना बचेगा? ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और ये जो हमारे पास डेरिवेशन था ये इस एंगल के लिए था। तो अब हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा? अब हम टाइम क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2u साइन एंगल, और एंगल इस बार कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाई g। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो इस बार जो रेंज है ना, जो टाइम है फ्लाइट का, वो आ जाएगा 2u कोस थीटा डिवाइड बाई g। इसी प्रकार से अगर आपको ये जो रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए क्या करोगे? ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है आपको? 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाई कितना हुआ? g। तो ये आपके पास क्या हुआ? u स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हुआ? g। और साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो साइन 180 में से 2 थीटा को घटाओगे तो रिजल्ट 2 थीटा ही आने वाला है। तो रिजल्ट आज आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा
डिवाइडेड बाई क्या हुआ जी, क्या हुआ जी। ठीक है, और अब यहां से देखिए बहुत अच्छी बात आ रही है, जब एंगल इधर आप लेते हो थीटा तो भी हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी ही आती है, और एंगल उधर ले लिया तो भी हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी ही आई। इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हो सकती है। टू डिफरेंट एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो सकती है, सेम, बट कंडीशन ये है कि जो दो एंगल हैं θ1 प्लस θ2 उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जैसे वर्टिकल के साथ अगर 30 है तो यहाँ पे क्या आएगा 60, यहाँ 60 है तो यहाँ क्या आएगा 30। आप 60 डिग्री वर्टिकल से थ्रो करो या 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से थ्रो करो तो रेंज दोनों केस में क्या आएगी, सेम आएगी। इधर 20 है तो इधर 70, इधर 20 करोगे इधर क्या आ जाएगा 70। ओके, इधर 45 इधर 45, तो मैक्सिमम का केस वो होता ही है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से एक बात और प्रूव होती है कि दो अलग अलग एंगल के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो सेम हो सकती है। हाइट क्या आएगी, हाइट और निकाल लेते हैं। तो हाइट देखिए, हाइट आप ऐसे निकाल देंगे इस केस के लिए, आपके पास होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाय क्या हो गया 2g, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो आपके पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे किस एंगल के लिए। अगर एंगल आपके पास वर्टिकल के साथ दे रखा है तो टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। और आप यहां से क्या देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है वो सेम रहती है कि एंगल आप उधर करते हो या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ठीक है, तो मतलब दो डिफरेंट एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी सेम हो सकती है, बट कंडीशन ये है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इससे आपका ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप ये याद करते हो, इसमें थीटा को रिप्लेस कर देंगे 90 माइनस थीटा से, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास वो आ जाएगा।